बिहार शरीफ के 17 नंबर लाडली होटल पर इंडिया गठबंधन के माले उम्मीदवार संदीप सौरभ ने बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की। पेश है उनसे वार्ता के दौरान तीखी खबरें से बातचीत के मुख्य अंश। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कल जो नामांकन सभा है उसमें चैनल के माध्यम से समाज जो मीडिया के हमारे बंधु हैं उनके माध्यम से नालंदा की समस्त जनता को आमंत्रित करने के लिए और आमंत्रित होकर के वहाँ पे शामिल होकर के हमें आशीर्वाद देने के लिए इसके लिए बुलाया था। जो कल का नामांकन सभा है उस नामांकन रैली में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी रहेंगे, हमारी पार्टी के दीपंकर भट्टाचार्य जी रहेंगे। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस के सभी प्रमुख नेतागण उसमें शामिल रहेंगे। तो उनकी बातों को सुनने के लिए और 2024 के चुनाव में देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, जनता के मुद्दों को बुलंद करने के लिए और युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए इंडिया गठबंधन का समर्थन सब लोग करें और यही इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं। अच्छा, कल मीटिंग के दौरान, भाषण के दौरान एक चर्चाएं हुई, बल्कि सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप में कहा कि आपकी पार्टी दंगाई पार्टी है, नक्सलवादी है और आप बाहर के। देखिए, मोदी जी कहाँ के हैं? बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बता दें वो कहाँ के मोदी जी रहने वाले हैं। तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ये जो लैंग्वेज है इन लोग का वो तो कतई ठीक नहीं है। खैर वो हम नहीं जाएंगे उसमें, वो जनता में चल भी नहीं रहा है, जनता का मामला कहीं और चला जा चुका है। बाकी सम्राट चौधरी जो भाकपा माले को लेकर के कल कह रहे हैं वो दिखाता है कि गरीब गुरबों की पार्टी, भूमिहीनों की पार्टी, दलितों की जो पार्टी है भाकपा माले, तो उसके बारे में जो विचार सम्राट चौधरी या भाजपा के अन्य नेताओं ने रखा, विजय कुमार सिन्हा जी ने रखा, ये दिखा रहा है कि वो गरीबों के प्रति उनके अंदर क्या सोच है, वो भूमिहीनों को, दलितों को किस निगाह से देखते हैं। उनके लिए देश का हर गरीब उनको लगता है कि नक्सली है, देश का हर दलित, हर गरीब लोग उनको लगता है कि ये देश का विरोधी है। जब छात्र आंदोलन करते हैं तो सबको देशद्रोही कह देते हैं। तो चमड़ी का मुंह बना हुआ है, कोई टैक्स लगना नहीं है, मंच मिला हुआ है फ्री का, बोल दिए कुछ भी। तो उनके बात पे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बेसिक मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं और उस बेसिक मुद्दा पे ही जनता हमारे साथ आ जाएगी। मुस्लिम डेलीगेशन पर आपकी पार्टी का क्या है? देखिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि इस देश में सच्चर कमेटी का जो सिफारिश आया उसका तो अध्ययन होना चाहिए। सच्चर कमेटी ने देश के मुसलमानों की क्या दशा दिखाई है और हम लोग देखते हैं कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कितना है। यहाँ तक कि इस देश के अंदर समाजवादी खेमे का एक लंबे समय से नारा रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी रहा है। अभी जो बिहार में कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है, 17% मुसलमानों की आबादी है। तो बाकी जो संसाधन है, बाकी जो अवसर हैं रोज़गार के, एडमिशन का जो जगह है, वहाँ पे उनकी उपस्थिति किस तरीके से बने संख्या के मुताबिक, ये तो चिंता करने वाली बात है। तो उस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए, कोई भी सरकार हो, ये संविधान सम्मत, तो उस दिशा में सोचना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल एक बार और सम्राट चौधरी ने कहा था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी जिसे लुटेरे लूट के ले गए, इस पर आप क्या कहें? देखिए, जिसको लुटेरे लूट के लेके चले गए और जो लुटेरे लूट रहे थे, सम्राट चौधरी के जो आका लोग थे, जो आरएसएस के लोग थे उस ज़माने में, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे, उन लुटेरों के से माफ़ी मांग रहे थे, उन लुटेरों के पक्ष में थे। देश के अंदर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास उठा करके देखिए। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो हिंदुस्तान के अंदर सारी पार्टियों ने इस्तीफा दे दिया। देश के अंदर जितनी सरकारें थी सब लोगों ने इस्तीफा दिया, केवल 2 पार्टी उसमें बचे रह गए थे। एक विश्व हिंदू महासभा ने नहीं दिया था और दूसरा मुस्लिम लीग ने नहीं दिया था। दोनों पार्टियों ने अंग्रेजों के साथ काम करना उस समय भी पसंद किया 1942 में। तो आज ये लोग देश को जो अडानी अंबानी लूट रहे हैं उनके पक्ष में हैं। यही लोग जब देश को लूट करके अंग्रेज विदेश ले जा रहे थे पैसा, तो उस समय ये लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो वो लोग, सम्राट चौधरी अगर ये बात कह रहे हैं, वो अपने ही बात कह रहे हैं।
आपका क्या संदेश है नालंदा के? नालंदा की जनता से हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे कि 2024 का चुनाव देश के लिए बहुत अहम है, और इस लिहाज से अहम है कि 2024 के चुनाव से ये तय होना है कि 2029 में चुनाव होगा कि नहीं होगा। 29 में चुनाव होगा, जनता मतदान करेगा, या जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, जिस तरीके से सूरत के अंदर विपक्ष के सभी कैंडिडेट्स को बैठा दिए गए, वैसे देश के अंदर चुनाव का प्रणाली शुरू हो जाएगा। ये तय होना है। तो हम सबसे कहें कि देश और संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और सबसे बड़ी बात कि जो 17 महीने के अंदर महागठबंधन की सरकार ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो नौजवानों के अंदर एक ललक पैदा की है, एक इच्छा पैदा हुई है कि दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दो, बहाली हो सकता है, वो होगा कि नहीं होगा, ये सब 2024 के चुनाव से तय होना है। इसलिए जनता से हम अपील करेंगे कि सब लोग इस बार भाजपा को और भाजपा के जितने घटक दल हैं उनको हराइए, इंडिया अलायंस को जिताइए, और देश, संविधान, लोकतंत्र और रोजगार के अवसरों को बचाइए। आप बताइए। यहाँ संदीप सौरभ जी का नामांकन है, और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील मैं भी करना चाहती हूँ कि आप सब लोग और नालंदा की जनता ने जो प्यार अभी तक दिखाया है, वो सब लोग कल आशीर्वाद देने के लिए आए, और महिलाएं भी बड़ी संख्या में लोगों ने वादा किया है कि हम लोग आएंगे इस नामांकन में। और इस चुनाव में पूरे जो बिहार और देश में हम देख रहे हैं कि महिलाएं बड़े संख्या में सामने आ रही हैं, क्योंकि इस बार जो मतलब पिछले बार मोदी सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार। मगर इस बार अगर देखिए तो प्रज्वल रेवन्ना की जो घटना है, और ब्रजकिशोर की जो घटना है, ब्रजमोहन की जो घटना है, ब्रजभूषण की जो घटना है, तो ये मतलब दर्शा रहा है कि किस तरह से भाजपा की सरकार में आज महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं, हमारी बेटियां असुरक्षित हो गई हैं। तो इसके खिलाफ महिलाएं भी इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, और वो भी इस बार इस सरकार को बदलने में, और इस नालंदा क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि कई घटनाएं इस तरह से हुई हैं जिन घटनाओं पर कहीं कोई न सरकार पहल ली और न यहाँ का सांसद पहल लिया है। तो इसलिए इस बार महिलाओं का, नौजवानों का, तमाम मजदूरों का, तमाम लोगों का मूड है कि इस बार नालंदा में बदलाव हो, और एक संघर्षशील आवाज़, एक लोकप्रिय आवाज़, एक नौजवान की आवाज़ सदन में पहुँचे, और नालंदा की आवाज़, नालंदा की समस्या सदन में गूंजे। ये यहाँ की नालंदा की जनता की इच्छा है। आप यादव समाज से आते हैं, और नालंदा जिला में यादव समाज की अच्छी आबादी है, तो क्या इस बार यादव समाज आपको वोट देंगे? इस बार पूरा समाज जाति और संप्रदाय से उठ करके पूरे नालंदा की जनता एक साथ खड़ी होकर के वोट कर रही है, चाहे वो यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे तमाम दलित समुदाय के लोग हों, चाहे अन्य कुर्मी समाज के भी लोग हों, चाहे कुशवाहा समाज के हो, तमाम समाज के लोग उठ करके, क्योंकि नालंदा में उनको बदलाव चाहिए। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जितने शिक्षक हैं उनकी क्या जात है, मगर तमाम शिक्षक आज खड़े हैं कि मुझे बदलाव चाहिए। जितनी स्कीम वर्कर हैं, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, ममता हो, कुरियर हो, उनकी क्या जाति और बिरादरी है, वो एक पूरी जमात है, और वो एकदम एक मुश्त बना लिए कि मुझे इस बार बदलाव चाहिए। क्योंकि हम लोगों को केंद्र सरकार ने भी ठगा, और नीतीश कुमार ने भी यहाँ ठगा है बिहार में, इसलिए वो बदला लेना चाहती हैं। तो आज नालंदा की जनता को बदलाव की चाहत है, और बदलाव हर जाति समाज के लोगों को की ज़रूरत है, इसलिए लोग इन चीज़ों से ऊपर उठ करके वोट करेंगे।